हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को करेंगे बिल्कुल बेसिक से। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कोई भी डाउट होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बिलीव करें फ्रेंड, आप यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो से सीखना स्टार्ट करोगे और आपको अगर स्क्वायर या स्क्वायर रूट भी नहीं पता, वो भी मैं इसमें आगे कुछ वीडियो कंपाइल करके आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही बेसिक है, क्लास 6 से 10 तक का हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है और लगभग हर जगह यूज होता है, तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है इसे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है सबसे पहले ट्राइंगल्स के अंदर लगाई जाती है, और वो भी किस ट्राइंगल के अंदर लगाई जाती है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, इनके अंदर ये थ्योरम लगाई जाती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल वो जिसके अंदर तीनों एंगल में से एक एंगल हमारा और 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। इसके जो सबसे फ्रंट वाली साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे एच या की से शो करते हैं। ये बेस है, इसे बी से शो कर रहे हैं, और ये हाइट जो है इसकी एल्टीट्यूड जो है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे पी से शो करते हैं। तो एक्चुअल में ये थ्योरम क्या है? ये केवल 90 डिग्री वाले ट्राइंगल्स के अंदर लगती है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगती है, और इस थ्योरम की हेल्प से हम किसी ट्राइंगल के अंदर इन तीनों में से कोई एक चीज निकाल सकते हैं बची दो चीजों की हेल्प से। आपको इन तीनों में से ना कोई दो चीजें गिवन होती हैं या फिर किसी तरीके से रिलेट करके मिली होती हैं, और तीसरी चीज बिल्कुल अननोन होती है, वो हम पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला कहता है कि इसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो है वो इक्वल है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये चीज, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। इसी से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर और बचे हुए दो जो साइड रहेंगे उनके स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, फिर हम इस स्क्वायर को, आप जानते हो, इधर से जब इधर स्क्वायर को इक्वल से इधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है। कोई बात नहीं, सब कुछ आगे क्लियर है, आप वीडियो में आगे देखेंगे। यहाँ मैंने स्क्वायर स्क्वायर रूट सब कुछ क्लियर करा है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस निकालने के लिए का फॉर्मूला बन गया। सोचते हैं, अगर मान लो आपको हाइपोटेनियस ही गिवन हो, बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर गायब हो, तो इसका फॉर्मूला आप क्रिएट कर लोगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बेस इधर से इधर आ जाएगा माइनस में, तो बन जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। फिर इसको इधर भेजो, ये बन जाएगा रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इस तरीके से। बट एक्चुअल फॉर्मूला ये है, इससे आप अपना आंसर निकालोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा मेन पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे मैंने इसके अंदर सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं नंबरों की, ये समझाया है। फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझाया है, और उसके बाद मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल्स आप एक बार देख लीजिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम ये 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, आपको उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक नंबरों के स्क्वायर निकाल के दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको किसी भी नंबर का अगर इनमें से स्क्वायर निकालना है तो आप ठीक उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्क्वायर का जो साइन होता है वो होता है ये, आप देख सकते हो, ये जो मैंने इन सबके ऊपर पावर रेज करी है 2, ये स्क्वायर का साइन है। आपको इसका मतलब ये नहीं कि इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब आपको इनको इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह अगर ये पावर 3 होती तो आप इनको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते। अगर ये पावर 4 होती तो आप इसी तरह इनको 4 बार मल्टीप्लाई करते। तो जैसे कि 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई 1, कितना आएगा? 1। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3, कितना आएगा? 9। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4, कितना आएगा? 16। एक सेकेंड। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, 25। 6 का स्क्वायर अब डायरेक्ट लिखते हैं, कितना होता है? 36। 6 मल्टीप्लाई 6। 7 का स्क्वायर 49।
8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर हमारा होगा 121, 12 का स्क्वायर होगा 12 मल्टीप्लाई 12 144, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। चलो दोस्त सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। तो डायरेक्ट आते हैं एग्जांपल पे, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप 64 के प्राइम फैक्टर्स लोगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, 2 आएगा, 32, फिर आएगा 16, फिर आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2 एंड फिर हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन ओवर हो जाएगा। तो यानी कितने टाइम्स में ओवर हुआ, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 टाइम्स 2 लेना पड़ा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हो, इस चीज को बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसे निकालते समय एक रूल रहता है प्राइम फैक्टराइजेशन में कि आप केवल नंबर को पेयर वाइज पेयर बाहर निकाल सकते हो स्क्वायर रूट से बाहर। तो यहाँ पे जैसे इन दोनों का पेयर बन गया, यहाँ से एक दो बाहर निकाल लो, इन दोनों का पेयर बन गया, यहाँ से एक और दो निकाल लो, और इन दोनों का बन जाएगा, यहाँ से एक दो और निकाल लो। तो मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हमारा स्क्वायर रूट आ गया 64 का 8। ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के जगह हमारा कोई दूसरा रूट में नंबर बचा ही नहीं है। ठीक है, एक थोड़ा सा विदाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, 72। 72 इसका करते हैं 2 के से 36 बार में, फिर 18 बार में, फिर 9 बार में, 3 बार में, फिर 1 बार में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, पर एक दो रह गया। तो ये 72 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसका रूट फाइंड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन दोनों के पेयर से एक दो हमने ले लिया, इन दोनों तीन से एक तीन ले लिया। अभी रूट में हमारा ये वाला दो बचा हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे ही उतार दो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 6, और 6 से लगाएंगे हम रूट 2। 600 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले आएगा 1800, बाद हम फिर से करेंगे, यहाँ पे आएगा 900, फिर हम फिर से करेंगे 450, फिर करेंगे 225 आएगा, फिर 3 से करेंगे 75 बार में, फिर 3 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1। तो 3600 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ से आपने एक 2 को पेयर से बाहर निकाला, यहाँ से एक और पेयर है, एक और 2 निकाल लीजिए। यहाँ से इस पेयर से हमने एक 3 लिया, और यहाँ से इस पेयर से हमने एक 5 लिया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 16। यानी 3600 का स्क्वायर रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 60। इसी के साथ हमने स्क्वायर रूट का बेसिक सीखा। अगर आपको
इसका सेकंड मेथड भी जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलो फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें बी पे 90 डिग्री का एंगल है। आपको हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको बेस 5 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको ये फाइंड करना है परपेंडिकुलर। हमें हाइपोटेन्यूज ए सी 13 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी एच की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। बेस बी सी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 5 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर ए बी हमें नहीं दे रखा, उसे पी जो कि हमें निकालना है। तो मीन हमारा पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला रहता है, वो रहता है हमारा ये, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास हाइपोटेनियस भी है और बेस भी है, क्या चीज़ नहीं है, परपेंडिकुलर। तो हम परपेंडिकुलर को लेके फॉर्मूला बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये बी स्क्वायर इधर था, इसको इधर भेज दो, माइनस में आ जाएगा, माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर माइनस 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू में 144। परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया 144। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। इस स्क्वायर को आप इधर पे को भेजोगे, ये रूट बन जाएगा इस तरीके से। अब इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। 144 144 का स्क्वायर रूट, पहले 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी 4 टाइम्स है 2 और 2 टाइम है 3। ये रहा। अब पेयरिंग करेंगे हम यहाँ से, एक ये वाला पेयर बाहर आएगा, यहाँ से भी एक 2 बाहर आएगा और यहाँ से एक 3। तो परपेंडिकुलर हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा होगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये जो है हमारा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। यहीं पे वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप एग्जांपल नंबर 2 को ट्राई कीजिए। इसके अंदर आपको परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर गिवन है, बेस 6 सेंटीमीटर, आपको पी आर यानी हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, पॉज कीजिए। 1 2 3 4 5, लेट्स स्टार्ट। अब मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है आपका 8 सेंटीमीटर, बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारा मेन फॉर्मूला ही हाइपोटेनियस के ऊपर है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कितना 8 है, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64, 6 का स्क्वायर होगा 36, दोनों को सम करेंगे आएगा 100। स्क्वायर को इधर से इधर आप जब भेजोगे तो ये बन जाएगा आपका रूट। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। 50, 25, 5, 1, 2 टाइम्स 2 एंड 5 एंड 2 टाइम्स 5। एक 2 का पेयर बाहर आएगा और एक 5 का पेयर बाहर आएगा, यानी आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई 5, यानी हाइपोटेनियस होगा आपका 10 सेंटीमीटर।
नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 में आपका बेस हमें नहीं दे रखा है, परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है और ये हाइपोटेन्यूस 25 सेंटीमीटर है। आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको पर बेस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में इस बार आपको परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस है 25 सेंटीमीटर, बेस हमें नहीं पता, यानी एक्स वाई हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेन हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा बेस नहीं दे रखा, तो बेस के स्क्वायर को लेके हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस कितना है आपका 25, 25 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है आपका 7, 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर होगा हमारा 49। दोनों को माइनस करोगे आप, आपका आंसर आएगा 576। ओके, अब स्क्वायर को हम इस तरफ भेजेंगे राइट साइड, अंडर रूट में आ जाएगा 576। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 6 times 2, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and 2 times 3, 3 multiply 3। रूट का यूज करेंगे हम, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का सबके पेयर्स बन गए। वहां से आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 और एक आया हमारा 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी बेस की वैल्यू होगी हमारी 24 सेंटीमीटर। यहीं पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट के संगे लेक्चर होता है ओवर। अगर आपको इसके किसी भी क्लास के क्वेश्चंस चाहिए हो 7th 8th 9th 10th तो आप कमेंट करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको और न्यू वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।